गुड मॉर्निंग है स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग फर्स्ट यूनिट का 11th क्लास के फर्स्ट यूनिट का 11th लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स मुश्किल से होते हैं, लेकिन अब जब आप चीज़ों को सीक्वेंस में समझेंगे बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में तो इसके सारे न्यूमेरिकल्स आपके बनने वाले हैं और मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टैच्योमेट्री। स्टैच्योमेट्री का मेन जो मतलब होता है बेटा कि हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है बैलेंस फॉर्म में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, हमने उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड वाटर CO2 बना। तो आप क्या करें कि पहले रिएक्शन को आप बैलेंस कर दें, जैसे आपने 10th में पढ़ा है बैलेंसिंग हीट एंड ट्रायल मेथड से। सबसे पहला काम आपका होगा कि रिएक्शन को आप कंप्लीट करके बैलेंस करें। अगर आपने बैलेंस कर दिया इक्वेशन को तो आपको कई सारे इंफॉर्मेशंस मिलने वाले हैं, पर आपका रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। अब क्या क्या आपको देखो यहाँ से आइडिया मिलने वाला है, ये क्या आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि यहाँ पे अपने को ये क्लियर हो रहा है कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल लूँ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल चाहिए। कोफिशिएंट को देखें आप, कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल बनेगा, वाटर का 1 मोल बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल बनेगा। ये तो मोल के रेफरेंस में हुआ, आप मास के रेफरेंस में वॉल्यूम के रेफरेंस में बातें कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा तरीका जहाँ पे कोई भी बैलेंस रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनके मास के बीच रिलेशन बताए, उनके मोल्स के बीच रिलेशन बताए और उनके वॉल्यूम के बीच रिलेशन बताए, दैट इज कॉल्ड स्टैच्योमेट्री। आप डेफिनेशन को देखें यहाँ पे कि अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मतलब अमाउंट के अकॉर्डिंग, क्वांटिटेटिव का मतलब बिटवीन द वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ या तो मोल के टर्म में रिलेशन बताए, मास के टर्म में रिलेशन बताए, मॉलिक्यूल्स के टर्म में बता सकता है और वॉल्यूम एंड वॉल्यूम के टर्म में बता सकता है। तो उस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं स्टैच्योमेट्री। और एक ग्रीक वर्ड है ये जिसका मीनिंग होता है मेजर एन एलिमेंट। स्टैच्योमेट्री इज द ग्रीक वर्ड, इसका मीनिंग होता है कैलकुलेट एन एलिमेंट, मेजर एन एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में आप कैलकुलेशन करोगे इसके अंदर। अब पहला एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर ये बनाएंगे। अच्छा, ये बनेगा प्रोडक्ट कैसे, उसका भी मैं आपको एक लेक्चर डालने वाला हूँ कि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के प्रोडक्ट को कैसे बनाते होते हैं, पर मैंने कुछ तरीके आपको 10th क्लास में बताया था। अब आप इसका दूसरा पार्ट देखें कि अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका मोलर मास 100 आएगा। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 मोल्स लेते हैं तो 2 × 36.5। कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास 111 ग्राम होता है, वाटर का 18 और CO2 के मोल का 44। अगर आपके पास कोई गैस हो, जैसे CO2 गैस है रूम टेम्परेचर पे, तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स एट STP। ये बात मैंने आपको मोल्स में बताई थी, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वाले में। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होता है। मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और आप 2 × 36.5 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो जो CO2 गैस बनेगा STP पे वो 22.4 लीटर ही बनेगा। तो एक का मास दूसरे के वॉल्यूम के साथ रिलेशन बता रहा है, यहाँ पे एक का मास दूसरे के मास के साथ रिलेशन बता रहा है। तो कई सारी बातें इसमें निकल के आएंगी। अब बेटा आप सेकेंड एग्जाम्पल देखें कि मैंने N2 लिया, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस को मिलाकर अमोनिया बनाया और बैलेंस कर दिया। बैलेंसिंग आपको आती है। और ऊपर मैंने लिखा है इनका बैलेंस रिएक्शन में कोफिशिएंट्स, N2 का 1, S2 का 3 और NH3 का 2, ये कोफिशिएंट स्टैच्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जब 1 मोल लेते हैं आप N2 का, 3 मोल्स आपको चाहिए H2 का, 2 मोल बनेंगे अमोनिया के। तीनों ही गैस है रूम टेम्परेचर पे।
तो आप अगर वॉल्यूम के टर्म में अगर वॉल्यूम के रिगार्डिंग बात करेंगे तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, 3 मोल का 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 मोल्स का 2 से मल्टीप्लाई किया 22.4 में। फिर अगर आप इसमें कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं तो 1 लीटर N2 रिएक्ट करेगा 3 लीटर H2 से और बनेगा 2 लीटर्स अमोनिया। 1 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर्स। लीटर को आप ml में चेंज करना चाहें तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, 3 में हो जाएगा 3000, 2 में हो जाएगा 2000 ml। मास के रेफरेंस में बात करेंगे आप तो आप देखें N2 का मास कितना होता है, 14 2 जा 8 28, 6 हाइड्रोजन्स हैं तो जाहिर सी बात है 6 ग्राम हो गया। और अमोनिया का 2 मोल का निकालेंगे तो ये हो गया बेटा 14 + 3 17 2 जा 34 ग्राम्स। रिएक्टेंट का मास टोटल जोड़ेंगे तो 28 + 6 34 होगा, प्रोडक्ट भी 34 है। ये इसके लिए एक लॉ दिया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके रेफरेंस में मैंने ये बात की है। अब आप यहाँ पे देखें कि ग्राम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू स्टैच्यूमेट्री। कभी भी आप स्टैच्यूमेट्री के अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं ग्राम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। किसके 1 ग्राम के लिए इसका 3 ग्राम चाहिए, ये बात बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इसके जो बेटा प्रॉब्लम्स होते हैं, मेन इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। तो अब हम लोग स्टैच्यूमेट्री को 2 टाइप में बांटेंगे। द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। उसमें हमारे पास जो पहला होता है ए, मैंने सिंपल बनाने के लिए इसको क्लासिफाइड किया है ताकि आपको सारी बातें समझ में आए और प्रॉब्लम्स आपको इजी वे में बन जाए। ये हमारे पास जो है सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड, मतलब रिएक्टेंट एक ही हो और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनते हो, तब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे। और उसमें भी इसके 3 अलग अलग टाइप्स हैं, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये एक कैटेगरी का है, 3 टाइप हो गया। बी हमारे पास जो होगा कि जब रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो, मोर देन 1 रिएक्टेंट बेस्ड। तो मैंने जो आपको पीछे एग्जाम्पल बताया था वो बेटा बी कैटेगरी का था। आई मीन मतलब 2-2 रिएक्टेंट थे और सिंगल रिएक्टेंट वाले मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको बताने वाला हूँ। तो पहला हमारे पास होगा ए का फर्स्ट टाइप, मास मास रिलेशनशिप। अब एक न्यूमेरिकल मैंने आपको यहाँ समझा रखा है सॉल्व करके, दूसरा आपको ट्राई करना है, कल फिर आगे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें आप, कहता है कि हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड। आपको आयरन कितना मिलेगा इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3। रिडक्शन का मतलब होता है कि उसमें हाइड्रोजन मिलाए और प्रोडक्ट बनाए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। आयरन के ऑक्साइड में आप हाइड्रोजन मिलाएं और पहले रिएक्शन को आप कंप्लीट करें। तो यहाँ देखो मैंने लिखा Fe2O3, हाइड्रोजन मिलाया तो जाहिर सी बात है यहाँ से ऑक्सीजन आउट हो जाएगा, आयरन बच जाएगा और इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन वाटर बना देगा। फिर आप इसको बैलेंस कर लें। ये एक रिडक्शन का प्रोसेस है जहाँ पे आयरन के ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन बाहर निकला, इट रिड्यूस, एंड इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, इट ऑक्सीडाइज। तो आपका जो, और अब मैंने इसको बैलेंस भी कर दिया। अब आपका पहला जो काम होना चाहिए कि आप आयरन के ऑक्साइड का मोल्स निकाल लें, मोल्स ऑफ Fe2O3। तो गिवन मास 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, बाई Fe2O3 का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। आयरन का एटॉमिक मास याद रखेंगे 56, ये टोटल 160 आएगा, तो 1000 बाई 160 मोल्स, यानी 1 kg वाटर में 1000 ग्राम 1 kg आयरन ऑक्साइड में इतने मोल्स होंगे। अब आप एक्चुअल रिएक्शन को देखें जो आपने बैलेंस्ड किया हुआ है कि 1 मोल अगर आप Fe2O3 लेते हैं तो आपको 2 मोल्स बनाकर देगा आयरन। 1 मोल Fe2O3 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ आयरन। तो आपके पास तो इतने मोल्स थे आयरन के ऑक्साइड के, उतने में निकालेंगे तो 2 इंटू दिस वैल्यू, इतना मोल्स आपके पास आयरन मिलेगा। पर आपको आयरन ग्राम में बताना है, तो बेटा जब मोल को ग्राम में बदलते हैं तो वेट ऑफ आयरन ऑब्टेन्ड जो होगा वो मोल्स इनटू एटॉमिक मास। आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56, मल्टीप्लाई कर दिया 700 ग्राम्स। तो ऐसे बनाने हैं आपको
न्यूमेरिकल्स। दूसरा न्यूमेरिकल मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, सेल्फ आप ट्राई करेंगे। कहता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ 5.850 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सबसे पहले आप जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, फिर बैलेंस करेंगे, फिर आप ऊपर वाले तरीकों को फॉलो करके आंसर निकालेंगे। आंसर यहाँ मैंने दे रखा है, आप ट्राई करेंगे। अब कल बेटा अगले क्लास में हम लोग ए कैटेगरी का जो सेकेंड टाइप है मास वॉल्यूम, जो तीसरा है वॉल्यूम, इस पे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।